जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारे एक और काल्पनिक इन्वेस्टर आए हमारे सपने में। उन्होंने बोला, भैया मैं 33 साल का हूँ, मेरे लिए एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो बना दो जो कि 15 साल तक मुझे अच्छा रिटर्न बना कर दे। अब काल्पनिक इन्वेस्टर कल्पना में आए थे, तो उनका एक काल्पनिक पोर्टफोलियो बनाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो चलिए बनाते हैं एक काल्पनिक इन्वेस्टर का एक काल्पनिक पोर्टफोलियो। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की सलाह से ही निवेश कीजिएगा। दोस्तों, अब क्योंकि काल्पनिक इन्वेस्टर चाहते हैं कि वो 15 साल तक निवेश करेंगे, ठीक है, और उनको हाई रिस्क हाई रिटर्न का पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उनके पास समय अच्छा खासा है। 15 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, छोटा नहीं होता है। तो इनके साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक फ्लेक्सी कैप ये फंड दिलवाएंगे, और वो फ्लेक्सी कैप फंड होगा अकॉर्डिंग टू मी हेलियस फ्लेक्सी कैप, ठीक है। एक छोटे एयूएम साइज का फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े एयूएम के फ्लेक्सी कैप भी अवेलेबल हैं, बट समहाउ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन वो अब सिर्फ नाम के ही फ्लेक्सी कैप रह गए हैं। वो कन्वर्टेड इनटू लार्ज कैप हो गए हैं। तो हेलियस आई थिंक इज अ ट्रू फ्लेक्सी कैप। इसमें 50-55% के आसपास आपको लार्ज कैप मिलता है, बाकी 45 से 50% आपको मिड कैप और स्मॉल कैप मिलता है। तो इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रू फ्लेक्सी कैप। प्लस इसका प्रदर्शन जब से ये लॉन्च हुआ है काफ़ी अच्छा रहा है, और मेरे हिसाब से फंड आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में है जब से लॉन्च हुआ है फ्लेक्सी कैप मार्केट में। तो हेलियस फ्लेक्सी कैप, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है आपका बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तो इन दो में से कोई एक फ्लेक्सी कैप यू नो ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं हमारे जो काल्पनिक इन्वेस्टर हैं। अब आते हैं मिड कैप फंड्स में। तो दो मिड कैप फंड इनको दिलवाएंगे, अलग अलग ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रहेगा एडलवेज मिड कैप, दूसरा ऑप्शन रहेगा इन्वेस्को मिड कैप, और तीसरा ऑप्शन भी दे देते हैं इन्हें एच एस बी सी मिड कैप, ठीक है। ये तो उनका हो गया पहला मिड कैप। दूसरा मिड कैप, इनको दो मिड कैप दिलवाऊंगा काल्पनिक इन्वेस्टर्स आपको। तो दूसरा मिड कैप होगा एच डी एफ सी मिड कैप, कोटक मिड कैप, या फिर बंधन मिड कैप। अब पहली लाइन यानी रो नंबर 2 में जो आपको दिख रहे हैं एडलवेज, इन्वेस्को और एचएसबीसी, ये थोड़े छोटे एयूएम साइज के मिड कैप फंड है, बहुत बड़ा इनका फंड साइज नहीं है। और दूसरी लाइन में जो आपको दिख रहे हैं ये थोड़ा बड़े एयूएम साइज के मिड कैप फंड है। जब भी मैं किसी इन्वेस्टर को दो मिड कैप फंड दिलवाता हूँ, तो कोशिश ये करता हूँ कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। एक बड़े एयूएम साइज का हो, एक छोटे एयूएम साइज का हो, ताकि कभी मार्केट में करेक्शन आए तो छोटे वालों पे कभी कभी रिडम्पशन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा उनके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन जो बड़े फंड साइज होते हैं एयूएम के, वो इजीली मैनेज कर लेते हैं। उसी तरीके से यू नो जब मार्केट भागती है या फिर साइडवेज मार्केट होती है, तो ये छोटे वाले फटाफट अपनी पोजीशन चेंज करके स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करते हैं। वहीं जो एयूएम साइज बड़ा होता है, उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है एजिलिटी की। तो दोनों ही तरीके से ये चीज़ काम करती है। एक तरीके की मार्केट में बड़े एयूएम होने का फायदा होता है, दूसरे तरीके की मार्केट में छोटा एयूएम होने का फायदा होता है। तो दोनों तरीके के ऑप्शंस दे दिए। तो एडलवेज, इन्वेस्को, एचएसबीसी में से एक, एचडीएफसी, कोटक, बंधन में से एक। अब आते हैं स्मॉल कैप पे। तो स्मॉल कैप में अबेकस स्मॉल कैप, ऑप्शन नंबर 1। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो सकता है कोई नया हेलियस स्मॉल कैप।
ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर 1 फॉर स्मॉल कैप। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 फॉर स्मॉल कैप। ठीक है, तो इसमें आप ले सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, आप ले सकते हैं एचएसबीसी स्मॉल कैप, आप ले सकते हैं अ, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। ठीक है, तो देखिए ये एक काल्पनिक पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो फंड मैंने बताए हैं बिल्कुल वो पत्थर की लकीर हैं, ऐसा ही करना चाहिए। तो एक काल्पनिक इन्वेस्टर आए तो उनका एक काल्पनिक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने मान लो निपॉन का मिड कैप स्मॉल कैप नहीं लिखा तो निपॉन का स्मॉल कैप खराब है, या मैंने आईसीआईसी का स्मॉल कैप नहीं लिखा या एच आईसीआईसी का मिड कैप नहीं लिखा तो वो खराब है। एक लिमिट होती है, आपको एक ऑप्शंस देने पड़ते हैं। ठीक है, टू टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड करें। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही रिजिड है कि भैया यही लेने हैं, इसके अलावा और कोई नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में तो 10,000 से ऊपर म्यूचुअल फंड है। आप एक पोर्टफोलियो में 10,000 म्यूचुअल फंड्स तो नहीं ले सकते। तो ऑप्शंस दिए मैंने अपने काल्पनिक इन्वेस्टर्स आपको कि ये 3-3 फंड है, इनमें से जो आपको पसंद हो वो एक चुनिए, रो नंबर 3 के लिए, रो नंबर 4 के लिए और रो नंबर 5 के लिए। अब आते हैं दोस्तों, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर हैं, 15 साल के लिए निवेश करेंगे तो समय इनके पास बहुत अच्छा है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि इस पोर्टफोलियो में अभी गोल्ड सिल्वर नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का डेट भी नहीं है, प्लस फॉरेन इक्विटीज की काफी मारामारी है, लेकिन फॉरेन इक्विटीज भी इस पोर्टफोलियो में नहीं है। तो अगर तो लिमिट खुल जाती है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एडलवेज यूएस फंड है। एडलवेज यूएस का एक फंड है, इसमें आप यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, इसका पूरा नाम ये है, सॉरी मैं पूरा नाम भूल गया था। यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। आपके पास आपके पास मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। अगर लिमिट खुली हुई है तो इन दो में से एक फंड लीजिए, दोनों टेक चिप और एआई रिलेटेड शेयर्स में निवेश करते हैं। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक जो है 100% नेस्डेक को कॉपी करेगा, जबकि एडलवेज जो है वो 65 to 70% तक ही डालता है यूएस में। बाकी कन्वेंशनल सेक्टर में भी एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड पैसा डालता है, जैसे ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मा, इसमें भी डालता है। लेकिन 65 से 70 65% मिनिमम वो टेक में ही रखता है एडलवेज। तो इस तरीके से आप इन दो में से एक फंड ले दिलवाएंगे हम अपने काल्पनिक इन्वेस्टर्स आपको। अब लेकिन यहाँ पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा कि भैया अगर तो लिमिट खुली है तभी ये ले सकते हैं, अदरवाइज ये आप नहीं ले सकते। तो अब इसका क्या ऑप्शन है? इसका दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऐसे फंड्स जो अपने पोर्टफोलियो का 15-20%, 10% जो है फॉरेन इक्विटीज में निवेश करते हैं। तो 2-3 ऑप्शन देता हूं मैं, जिसमें मैं एक मल्टी एसेट फंड दिलवाऊंगा अपने काल्पनिक इन्वेस्टर्स आपको, ताकि उनके पास गोल्ड सिल्वर भी आ जाए। ठीक है, उनके पास डेट भी आ जाए, रेट्स भी आ जाए और फॉरेन इक्विटीज भी आ जाए। अगर नंबर 6 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो नंबर 7 के थ्रू उनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाए। तो जैसे बंधन मल्टी असेट है, ठीक है, दूसरा है आपका डीएसपी मल्टी असेट, और तीसरा है आपका निपॉन मल्टी असेट। अब देखिए दोस्तों, जो मल्टी एसेट का यूनिवर्स होता है वो बहुत ही अलग और बड़ा होता है। ठीक है, इसमें से कोई मल्टी एसेट तो है 70% इंडियन इक्विटीज रखता है, कोई 50% रखता है, कोई 60% रखता है, कोई गोल्ड सिल्वर का कॉम्बिनेशन कम ज़्यादा रखता है। ठीक है, कोई डेट का कॉम्बिनेशन कम ज़्यादा रखता है, कोई सिर्फ यूएस में निवेश करता है, कोई यूएस को छोड़ के बाकी इमर्जिंग मार्केट में निवेश करता है, कोई यूरोप, चाइना, कोरिया, ताइवान में निवेश करता है। तो इनको चाहे तो आप इनमें से एक में से दो भी ले सकते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप बंधन ले सकते हैं और डीएसपी ले सकते हैं, या डीएसपी ले सकते हैं निपॉन ले सकते हैं, या निपॉन और बंधन। तो ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा
इसमें आपको इश्यूज या दिक्कत नहीं आएंगे, क्योंकि 50-60% के आसपास इनके पास इंडियन इक्विटीज होगी, जो अलग अलग हो सकती हैं। लार्ज कैप मिड कैप का कॉम्बिनेशन काफ़ी अलग हो सकता है। प्लस फॉरेन इक्विटीज तो बहुत ह्यूज है, वहाँ पे भी इनका डिफरेंस हो सकता है। हाँ, डेट में या फिर गोल्ड सिल्वर उनका एक जैसा ही रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक भी लेते हैं तो भी इसमें काम चल जाएगा। अब इसमें कितना कितना निवेश करना है, मान लीजिए इसमें आपको 2000 डालने हैं फ्लेक्सी कैप में, और मिड कैप नंबर 1 में आपको 2000 डालने हैं, नंबर 2 में आपको 2000 डालने हैं, नंबर 3 में स्मॉल कैप आ गया पहला, इसमें भी 2000 डालने हैं, चौथा स्मॉल कैप आ गया, इसमें भी 2000 डालने हैं। इसके बाद एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड अगर ओपन है तो 2000 डालिए। और हमेशा मैं इसमें ज़्यादा डलवाता हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपका महीने का 17,000 का एक एसआईपी बन गई। अगर आप 34,000 निवेश करना है तो इसको डबल कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा। जैसे कि सिर्फ कुछ नहीं करना, इसी प्रोपोर्शनेट में आपको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। मान लीजिए आपके पास 34,000 है निवेश करने के लिए महीने के, काल्पनिक इन्वेस्टर्स पास क्या, तो ये हो गया उसका डबल, ये हो गया 34,000। तो आप देख सकते हैं कि अगर तो 17,000 निवेश करने हैं तो इस अनुपात में निवेश कीजिए। 5,000 मैं हमेशा मल्टी एसेट में ज़्यादा इसलिए डलवाता हूँ ताकि आपके पास थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में गोल्ड सिल्वर भी रहे, अच्छी क्वांटिटी में आपके पास यू नो फॉरेन इक्विटीज़ भी रहें, चिप एआई वाले शेयर्स भी रहें। अगर एडलवेज और ये मोतीलाल ओसवाल अवेलेबल नहीं है लिमिट की वजह से, तो ये पैसा भी आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं मल्टी एसेट में, क्योंकि मल्टी एसेट में आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत फॉरेन इक्विटीज़, गोल्ड सिल्वर वगैरह मिलता रहेगा। और गोल्ड, खासकर गोल्ड की चाल अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। कहते हैं कि अगले 10 साल में गोल्ड और अच्छा रिटर्न देगा, तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ गोल्ड आप होल्ड करें, उसके लिए आप मल्टी एसेट में थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप एक एक फंड और ऐड कर सकते हैं गोल्ड के लिए अलग से, उसमें भी आप 1000-2000 के अलग से भी एसआईपी लगा सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, लेकिन सिर्फ गोल्ड की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहेंगे तो गोल्ड का फंड तो देखिए कोई भी ले लीजिए। गोल्ड तो जो भारतीय बाजार में रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईटीएफ लेना, ईटीएफ लीजिए, तो 2,000 रुपये इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4,000 ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर आपका ये नहीं मिल रहा है, फॉरेन फंड नहीं मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसका पैसा उठा के गोल्ड में डाल सकते हो। तो दैट्स इट, जो हमारे एक काल्पनिक इन्वेस्टर थे उनका हमने एक काल्पनिक पोर्टफोलियो बना दिया है, और ये उनके लिए 15 साल के लिए निवेश है, 33 साल उनकी उम्र है, और हाई रिस्क हाई रिटर्न के हिसाब से हमने ये बनाया है। याद रखिएगा, अगर कोई इन्वेस्टर मॉडरेट रिस्क का या लो रिस्क का होगा, तब ये वाले म्यूचुअल फंड उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो 15 साल निवेश करेंगे और हाई रिस्क हाई रिटर्न को फॉलो करेंगे। अब अगर कोई बंदा आता है, भैया 15 साल निवेश करूंगा, 33 साल उम्र है, लेकिन मैं लो रिस्क लेना चाहता हूं, तो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा ये पोर्टफोलियो। याद रखिएगा, ये सिनेरियो भी है। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला सिनेरियो है ये। अगर रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है तो फंड भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं, विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर मेरे साथ जुड़ने के लिए या फिर 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री।